नमस्कार साथियों, मैं दलित पत्रकार करण रायसवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम मौजूद है टोडा भीम क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और पता करते हैं लगातार 5 बांध का विरोध है, जो कि राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से 5 बांध के बारे में जानते हैं। नमस्कार भाई। धन्यवाद आपका। आप जो पांचना बांध के बारे में जानकारी चाह रहे हैं उसके लिए, पांचना बांध एक 20 वर्षों से विवाद चला रहा था दो पक्षों के बीच, नॉन कमांड और कमांड। नॉन कमांड वालों की डिमांड ये थी भाई हमें भी हमारा पानी मिले, तो सरकार ने, माननीय भजनलाल सरकार ने दोनों पक्षों को बैठा करके, तीसरा पक्ष जो नदी की ढाई 360 गांव जो घना पक्ष बिहार को पानी जाता है, उन तीनों को बैठा करके तीनों को समझौते को मूर्त रूप दिया और अच्छा समझौता करवाया। समझौते के अनुसार दो मंत्रियों ने लिफ्टर योजना का शिलान्यास किया और नदी में पानी खोला गया, साथ में नहरों में पानी खोला गया। तकनीकी खराबी के कारण पानी सही नहीं चल पाया, इसलिए मीणा समाज ने इसका विरोध किया। मीणा समाज के जो कमांड क्षेत्र के थे, तो उनको धैर्य रखना था। ऐसे समय में जब सरकार ने समझौता किया, समझौते की पालना कर रही है और जो भी ईमानदारी के साथ करें उनको धैर्य रखना चाहिए। पानी आया है, आएगा। तो हमारा कहना ये है इसमें, वही सरकार ने जो समझौता किया है वो ठीक है। हमारी यहाँ मूल रूप से देखा जाए तो पांचना बांध का निर्माण माड़ क्षेत्र के लिए होता, और माड़ क्षेत्र में नादौती तहसील के शहर सोप, कुंजला, मिलकसरा, बागौर, बांगोरी, बरदाला, कैमरी, तेसगांव, बड़ागांव, खेड़ला, खेली एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ एक बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन है जिसमें पानी की विशेष कमी है। तो इसको जोड़ा जाना चाहिए था। तो इन किन्हीं अधिकारियों की वजह से हमारे क्षेत्र को छोड़ करके माधोपुर क्षेत्र के लोगों को जोड़ दिया गया। हमारी भी सरकार से मांग है, हमने अभी मसौदा तैयार किया, हम भविष्य में अभी जल्दी एक महापंचायत बुला करके हमारे क्षेत्र को, नादौती को कमांड क्षेत्र में जोड़ने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले एक सभा बुलाई जाएगी सर्व समाज की नादौती क्षेत्र की, उसके बाद में हम यदि सरकार के पास भेजेंगे, सरकार हमारी मांग नहीं मानी, हम भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जब आप मतलब आपके यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर अब एक आंदोलन करेंगे, वो पानी को यहाँ टोडा भीम क्षेत्र के अंदर लाने के लिए, नादौती क्षेत्र के अंदर लाने के लिए आप भी अलग आंदोलन करोगे? बिल्कुल, नादौती क्षेत्र के लोग आंदोलन करेंगे। हमारी तैयारी है। 3 दिन पहले मीटिंग हुई है यहाँ, और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि 15 तारीख के बाद में एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी नादौती क्षेत्र के लोगों की, समाज की, वो सबकी बुलाई जाएगी। उसमें निर्णय किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि नादौती क्षेत्र को कमांड एरिया में जोड़ा जाए, पांचने की नहर नादौती में लाई जाए, ताकि बहुत उपजाऊ जमीन है और यहाँ प्रचुर मात्रा में किसानों के पास जमीन है, जो साल में एक बार पैदा होता है। और जो पैदा भी जब फसल जब होती है तो बरसात होती है, बरसात नहीं होने पर यहाँ पानी भी 800 रुपये 1000 रुपये में टैंकर आता है। तो पूर्व में वसुंधरा सरकार ने हमारे यहाँ चंबल परियोजना के द्वारा पानी पहुंचाया गया था। उस चंबल परियोजना को जो मूर्त रूप दिया गया था, उसको किन्हीं गांवों में, जैसे मैं गांव का नाम पीलोदा है, खंडीब, उन गांवों में वहां जगह कर दिया गया और पानी यहाँ आज नहीं आ पा रहा है। इसके लिए लोग पानी के लिए परेशान है। वो लोग ये कहते हैं तुमने पानी को रोका, हम तो आंदोलन करते नहीं, आपने पांचना का पानी उन्होंने रोका और हमारा कहीं लेना देना नहीं है। और हाँ, हमारे जगह क्या नाम, पांचना से जो पानी आ रहा है, उसका चंबल का जो पानी आ रहा है पीने का, वही रोक रखा है, लेकिन हम तो आंदोलन करते ही नहीं। उन लोगों को भी बड़ा दिल रखना चाहिए, सबको पानी मिले। सरकार सबको पानी दे रही है। मैं तो धन्यवाद दूंगा सरकार ने जो ऐसा मूर्त रूप दिया समझौते को, सबको खुश करने के लिए तीनों पक्षों को पानी दिया है, तो समझौते पर कायम रहना चाहिए। क्या कारण है कि सरकार, राज्य सरकार ने दोनों पक्षों को समझाकर, मतलब 5 बांध का जो समाधान था और जो कमांड एरिया के जो लोग थे जिनकी नहरों में पानी की मांग कर रहे थे, उन तक भी पानी पहुंचा दिया, उसके बाद भी उन लोगों ने विरोध किया, उसका क्या कारण? इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ छोटे भैया नेता हैं जो नेता बनना चाहते हैं, जो जिन्होंने अनर्गल भाषा का उपयोग करके दो समाजों को उकसाने का काम किया, जिनके खिलाफ करौली पुलिस कार्रवाई कर ली है। मैं करौली पुलिस के कप्तान और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके खिलाफ मुकदमे किए और उन्होंने कल अल्टीमेटम दिया है एसपी साहब ने, भाई 48 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार, चाहे कोई हमारे समाज के हो, गुजर के, चाहे मीणा समाज हो, सबको गिरफ्तार करें, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए जो दो समाजों को भड़काने का काम करते हैं। रही बात इसकी, इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऊपरी लेवल पर अपनी राजनीति करने के लिए इस आंदोलन को खड़ा करवा रहे हैं। आपने बताया कि सरकार ने उनको गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे दिया,
आपको बता दूं, उन्होंने जैसे ही 6 तारीख को 5 की नहर खुली, 5 नहरों के अंदर पानी आया, लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए सड़कें जाम करी, क्योंकि वो नहरों में जो पानी की गति थी वो आज से जो वो बताया जा रहा था कि आज से जो 20 साल पहले जो नहरों में पानी छोड़ा गया था, तो उस हिसाब से वो जो गति आई है पानी का बहाव था वो बहुत कम था, इसलिए उन्होंने सड़कों को जाम करा। और जो गुर्जर समाज के जो लोग यहाँ से जा रहे थे कमांड एरिया से होते हुए, तो उनको रोका, उनके आधार कार्ड चेक करे और उनको गालियां दी, अभद्र टिप्पणियां की, महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की। उसके ऊपर आपको देखो उन्होंने जो किया गलत किया है, इसके प्रतिरोध में हमको भी रास्ते जाम करने पड़े। हमने रास्ते जाम तब किए जब हमारे लोगों के साथ उन्होंने गलत भाषा का उपयोग किया, अभद्र व्यवहार किया, तो हमने रास्ते भी रोके। लेकिन हमने उनके किसी भी महिला के खिलाफ या उसके किसी भी पुरुष के खिलाफ हमने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, और न हम कभी ऐसा सोचते हैं कि अभद्र व्यवहार करें। लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए, उनके बुजुर्गों को, उनके जो युवा टीम है, जो युवा टीम आंदोलन में अन्य भाषा का उपयोग कर रही है, उनको समझना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। समाज के लोगों को भी कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करें जिससे दो समाजों में विद्वेष फैलता हो। क्या कारण है कि जो वो बताते हैं कि मीणा समाजों ने हमको ये बताया कि यहाँ पर सबसे पहले हम सड़कें जाम नहीं करते, ये हाकिम बैसला जी की सभा के अंदर हमारे सबसे बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा जी को गुजरों की तरफ से गालियां दी गई, इसलिए हमने सड़कें जाम करने का फैसला किया। इसके ऊपर आपको सड़कें जाम तो उन्होंने पहले ही कर दी। सड़कें जाम कर ये तो उनका अलग। अभद्र भाषा का प्रयोग, आप मीडिया वाले हो, अभद्र भाषा का प्रयोग पहले उनकी सभा से हुआ, उनके मंच से हुआ, किसी ने टोका नहीं उनको। और गालियां भी बेढंग साहब से पहले उन्होंने दी, हमने गालियां नहीं दी। हमने किरोड़ी लाल से गाड़ी नहीं दी, अभी तक किसी ने गाड़ी नहीं दी किरोड़ी जी को, किसी से गाड़ी नहीं दी। पहले आप देखो मीडिया में, सोशल मीडिया पे है, शुरुआत उन्होंने करी है। पहले गालियां उन्होंने दी, बेढम साहब का पुतला जल फूंका, गालियां दी, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हमारे कोई एक दो लोगों ने कोई नासमझ दे दी होगी गाली, ये नहीं करा, नहीं दी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने शुरुआत हमने कोई शुरुआत नहीं करी। क्या लगता है कि ये जो दो समाज थे शुरू से एकता का प्रतीक माने जाते, तो मीणा और गुर्जर समाज को एक साथ ही माना जाता है, लेकिन ये जो पांचना बांध का जो मुद्दा है, इसको देखते हुए सारे राजस्थान के लोगों के यहाँ से, मतलब अब क्या गुर्जर और समाज में पहले जैसी एकता देखने को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल मिलेगी। दो हम साथ साथ रहते हैं, हमारे उनके खेत से खेत मिले हुए हैं, पर सुबह से शाम तक हमारा गाँव पर्दे यहाँ आ रहे हैं वो लोग, हम भी आ रहे हैं, हम उनके गाँवों में जा रहे हैं, आंदोलन के टाइम भी जा रहे हैं, हम अब भी जा रहे हैं गाँव में। ऐसा कुछ नहीं है, ये जैसे पूर्व में था ऐसे अब रहेंगे। बात करें तो कि यहाँ पर जो आंदोलन दिया, दूसरे पक्ष के जो इधर थे उधर भी, मतलब सर्व समाज के नेता थे, पांचना बांध पे जो आंदोलन कर रहे हैं उधर भी सर्व समाज के लोगों ने आंदोलन किया, और जो कमांड एरिया के क्षेत्र के अंदर जो आंदोलन किया उधर भी सर्व समाज के लोग थे। लेकिन जैसे ही बात आती है कि पांचना बांध के मुद्दे की, तो दो ही समाज ज्यादा हाईलाइट हुए हैं, गुर्जर और मीणा। तो इसका क्या कारण है? दोनों समाजों को लड़ाने का काम किया गया है, या फिर किसी ही नेता ने अपनी राजनीति या रोटी सेकने का काम किया? देखो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो आंदोलन किया है कमांड क्षेत्र के लोगों, सिर्फ मीणा समाज के लोगों ने ही आंदोलन किया है, उसमें कोई और समाज के लोगों कोई सहयोग नहीं है, कोई आंदोलन में गया है। और रामकेश मीणा ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल को डाउन लाने के लिए उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया। जब आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा दो समाज, तो डॉक्टर किरोड़ी ने आंदोलन समाप्त कराया। उसके बाद में रामकेश जी कहीं आए क्या? रामकेश मीणा जी मतलब आंदोलन शुरू करवाकर दोनों समाजों के बीच फूट डलवाकर बिल्कुल गायब से हो गए हैं। अब ना उनका कोई पता नहीं को है। वो आएंगे कैसे? लोग आएंगे तो उनका पीछा करेंगे, लोग उनको तोहिन करेंगे। और उन्होंने दो समाजों को भड़काने के लिए एक ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, खड़ा करके फिर भग गए। ये तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो रामकेश मीणा जी थे, जो अशोक गहलोत जी के सलाहकार भी थे पिछले जब वो सत्ता में थे, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी की छवि खराब करने के लिए रामकेश मीणा जी को मोहरा बनाकर अशोक गहलोत जी ने उनका इस्तेमाल किया। बिल्कुल ये बात सत्य है। पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे, तो गहलोत ने सोचा ये बन जाएंगे, मेरी राजनीति खत्म होगी। तो गहलोत ने रामकेश मीणा को पुश किया है, उसने आंदोलन खड़ा किया। इसकी आंदोलन की परिणति देख लो आप। उन्होंने दो समाजों इस जगह बहाने खड़ा कर दिया, दो समाज भिड़ने को तैयार हो गए। ये तो सरकार की सूझबूझ से मैं धन्यवाद लेना चाहूँ, भजनलाल सरकार को, बेडम साहब को, किरोड़ी लाल को, रावत जी को,
उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस आंदोलन को एक बहुत बड़े विवाद को होने से बचा दिया और समस्या का समाधान कर दिया। क्या लगता है कि जो पिछले 20 सालों से 26 सालों से लगातार ये मामला चलता आ रहा था, इसमें सरकार कांग्रेस की सरकार भी थी और केंद्र में भी थी और राज्य के अंदर भी तो डबल इंजन की सरकार तो उस टाइम भी थी, लेकिन उस टाइम भी पांचना बांध के जो आंदोलन चल रहे थे उसका समाधान नहीं निकलवा पाई, जो कि भजनलाल जी सिर्फ 2.5 साल के अंदर ही उन्होंने दोनों पक्षों को समझाकर इस समस्या का समाधान निकाल दिया। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो राज्य सरकार? मेरा कहना यह है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी सरकार का काम है मुद्दों को लटकाना, लोगों को मुद्दे से भटकाना। यदि मुद्दा लटका रहेगा तो उनकी रोटियां सिकती रहेंगी, यदि मुद्दे को सुलझा दिया जाएगा तो उनको, कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित, मुस्लिम और लोगों को लड़ाने बनाने का एक मतलब विचार, उनकी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, जो जोड़ने की नहीं तोड़ने की है। जब तक फूट रहेगी तो लोग उनके साथ रहेंगे। तो कांग्रेस का काम है मुद्दों को लटकाना, जनता को भटकाना, मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं करना। तो आपने बताया कि आप आंदोलन आप भी करोगे, नादौती के लोग भी, स्थानीय लोग भी आंदोलन करोगे, तो क्या लगता है आपकी राज्य सरकार जो भजनलाल जी की सरकार है, जैसे कि वहां का समाधान निकाला है बातचीत से, तो क्या लगता है आपको सरकार, राज्य सरकार भजनलाल जी के ऊपर विश्वास है कि वो आपका भी इसी प्रकार समाधान, मतलब समस्या का समाधान? बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है भजनलाल जी हमारी मांग को मानेंगे। नादौती क्षेत्र को, नादौती के मार्च क्षेत्र को पांचना के कमांड एरिया में जुड़वाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। जब उन्होंने 20 साल से चले आ रहे मुद्दे का सॉल्यूशन कर दिया तो हमारी छोटी सी मांग है, हमें उनको जुड़वाना ही था, हमें कमांड एरिया में जुड़वाना है। और हमारे यहाँ कुंजला तक, खेड़ला तक नहरें आ रही हैं, तो कुंजला से सोप को पहुंचानी, सोप से बरदाला, ज्यादा नहीं 4 किलोमीटर के एरिया में नहरें पहुंचानी है। तो हमें पूरी उम्मीद है भजनलाल जी हमारी मांग को निश्चित मानेंगे। भजनलाल जी लगातार राजस्थान के लोगों को ये कहना था कि राजस्थान के अंदर मतलब पानी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। तो भजनलाल जी जब से सरकार में सत्ता में है, 2.5 साल हो गए लगभग उन्होंने राजस्थान के अंदर से पानी की समस्या को दूर करा है। अभी देख लो शेखावाटी के अंदर 34,000 करोड़ का यमुना जल समझौता किया है, उसके ऊपर आप देखो, ये शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को बहुत लंबे समय से यमुना जल की मांग कर रहे थे, यमुना से जल लाया जाए। तो भजनलाल सरकार ने आते ही पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया और 2.5 साल के अंदर उन्होंने हरियाणा सरकार से तालमेल करके और सेंट्रल गवर्नमेंट से तालमेल करके इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया और 34,000 रुपये पेयजल करोड़ योजना, 34,000 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकार करवाई है, उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। तो भजनलाल सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ भी इस गांव में जगदीश धाम केंद्रीय 2 साल पहले भजनलाल जी, 1.5 साल पहले भजनलाल जी आए थे, जो घोषणाएं करके गए उन घोषणाओं को मूर्त रूप दिया गया है। जो घोषणाएं कर रहे काम हो रहा है। हमारे यहाँ एक बालिका छात्रावास की घोषणा करी, वो सेंसर हो गई। हमारे यहाँ CSC के लिए बजट की घोषणा करी, बजट आ गया, काम चालू है। मंदिर के विकास के लिए 11 करोड़ रुपए की घोषणा करी, उन्होंने 11 करोड़ रुपए आ गए। तो भजनलाल सरकार जो कहती है वो करती है, हमें विश्वास है। विपक्षी सरकार लगातार ये दावा करती है कि जो भी भजनलाल सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई है वो सिर्फ दस्तावेजों तक ही सीमित रह गई, धरातल पर नहीं उतरी है। तो आपको क्या लगता है कि नादौती के लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि वो जो योजनाएं चला रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, या फिर दस्तावेजों तक ही? बिल्कुल योजनाएं धरातल पर आ रही है। आप जैसे सड़क का मुद्दा ले लो, जो सड़कें सैंक्शन हुई है, नई मंजूर हुई है, बन गई, और जो इस वर्ष सैंक्शन हुई है उनके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो रहे हैं। बिजली विभाग में देखो आप, बिजली में नई ग्रिडों का काम चल रहा है। बिजली के क्षेत्र में हमारे यहाँ बिजली की इतनी समस्या थी, 24 घंटे में 6 घंटे आती है, आज 18 घंटे बिजली आ रही है। जो भी योजना भजनलाल ला रही है, भजनलाल सरकार ला रही है, उनको मूर्त रूप दे रही है। सरकार का काम योजनाओं को लाना, मूर्त रूप देना है। इम्प्लीमेंट होने में देर लगती है। जनता को योजना समझ में कब आती है? जब जनता के सामने आ जाती है। अब जनता के सामने भजनलाल सरकार की योजनाएं आ रही है, सड़कों का काम हो रहा है, बिजली का काम हो रहा है, पानी का काम हो रहा है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब 25 साल है, 20 साल से चले आ रहे मुद्दे, पांचना मुद्दे को, शेखावाटी का जल का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों को 3 दिन में सुलटा दे, समझौता करवा दे, उससे बढ़िया काम क्या होगा? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भजनलाल सरकार, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद बाबू जी आपको हमसे बात करने के लिए। तो देखिए साथियों, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पांचना बांध के विरोध को लेकर
यहाँ के लोग स्थानीय लोगों ने बताया कि नादौती क्षेत्र को भी कमांड एरिया से जोड़ा जाए और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी 5 बांध का पानी मिले। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। जब तक के लिए धन्यवाद।